जय यीशु, जय यीशु। राजाओं का राजा यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने दिए आज के सुंदर दिन के लिए, आपने दिए सारे आशीष के लिए, संरक्षण के लिए। यीशु, हम अपना जीवन, हमारे पढ़ाई, हमारे कामकाज, सब कुछ आपके चरणों पे हम लेके आते हैं। आशीष दीजिए। आपसे जुड़े रहने के लिए यीशु हमें कृपा दीजिए। यीशु की माँ, आपके समान हम भी यीशु के साथ विश्वस्त रह पाए। मेरे लिए, हमारे घर के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज हम ईश्वर का वचन के बारे में सोचेंगे। शायद बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, ईश्वर ने ये दुनिया को बनाया, सृष्टि की, फिर कहाँ से बुराई आए, कहाँ से बुराई आए। आज दुनिया में इतने सारे बुराई है, बुराई बढ़ते जा रहे, तो ईश्वर क्यों कुछ नहीं करते? कई लोगों का सवाल ये मन में आते हैं। इसका जवाब यीशु ही देता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 24। सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24। तो वहाँ लिखा है, ईश्वर का वचन कहते हैं, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। तो अभी हम देखते हैं ये दृष्टांत यीशु क्यों बताया। ईश्वर ने सब कुछ बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2, 3 में हम पढ़ सकते हैं, जब ईश्वर ने ये दुनिया को बनाया, आकाश को बनाया, धरती को बनाया और ताराओं को बनाया, पेड़ पौधा को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, ईश्वर ने देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। तो ईश्वर ने जो कुछ बनाया सब कुछ अच्छा ही था और हम सब के भलाई के लिए ईश्वर ने बनाए थे। लेकिन आज ये बुराई ये कहां से आया? यीशु का कहना है ये शत्रुओं का काम है, ये बैरी का काम है। अभी ये बैरी कहां से? उसके लिए हम पुराने विधान में भी हम देख सकते हैं कौन है ये शैतान या बैरी। गिरे स्वर्गदूत, गिरे स्वर्गदूत है और गिरा स्वर्गदूत है आज के ये बैरी। तो ये बैरी क्या करते हैं? वे अपने स्वभाव के हिसाब से वे दुर्गुण या बुराई हमारे बीच में डालते हैं।
जब मानव पुत्र अच्छा बीज बोया तो क्या है, अभी वचन में लिखा है हम सब अच्छे बीज है, हम सब अच्छे बीज है। तो मानव पुत्र यीशु ये धरती पर अच्छे बीज बोए, लेकिन जब ईश्वर ने दिया फ्रीडम, ईश्वर हम सबको फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दिया है। जहां स्वतंत्रता है वहां प्यार है। ईश्वर हमें प्यार करता है, इसलिए हमें स्वतंत्रता भी दिया है। अभी हम लोग जब ईश्वर से अलग हो जाते और हम लापरवाही बन जाते, सोते हैं, तो क्या करता है, बायरी का काम है। बायरी हमारे बीच में क्या बीज बोया, ये शत्रुता का या जंगली बीज बोए। अभी इसलिए दृष्टांत में आप देखते हैं, स्वामी के पास आकर ये लोग कहते हैं, इस पर नौकरों ने स्वामी के पास आकर पूछा, देखो मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था, उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, ये किसी बायरी का काम है, ये किसी बायरी का काम है। तो आज दुनिया में बुराई है तो इसको हम समझना है ये बायरी का काम है। अगर हम भी बुराई के साथ दे रहे तो क्या होगा? प्रियजनों, जानना हमारे द्वारा भी ये बुराई बढ़ते जाएंगे। इसलिए बुराई को समाप्त करना हम चाहते तो क्या करना है? हम मानव पुत्र यीशु जो भलाई बोते हैं और भलाई हमारे लिए दिया है, और भलाई का बीज है ये प्यार का बीज। यीशु ने जो प्यार हमें दिया है, ये प्यार में जीना। प्यार के विरुद्ध जो कुछ है वे सब जंगली बीज है। तो हमारे ईश्वर हमें फ्रीडम दिया है, किसको ध्यान देना है, बुराई को या भलाई को। यीशु हमारे लिए अच्छे बीज दिया, प्यार का, प्रेम का। तो ये प्रेम का बीज आज हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। कटाई का ऐसे एक दिन है, वचन में लिखा है, और स्वामी ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो, है ना। नौकर आके पूछते हैं तो ये बायरी का काम है कि बुराई का बीज डालना, तो हम उसको काट दे, निकाल दे, उखाड़ दे। तो स्वामी ने कहा ना, जब तुम बुराई का बीज उखाड़ते समय ये भलाई भी उसके साथ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर हमें फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दिया है। तो हमारा निर्णय है, डिसीजन है, हमारा एक डिसीजन इसी में जरूरत है। यीशु दिए प्रेम के बीज में आगे बढ़ना। शत्रु ने बोया, बायरी ने बोया, या शत्रुता का और लड़ाई झगड़ा का नहीं, घृणा का नहीं, बल्कि ईश्वर ने, मानव पुत्र ने डाले या बोए वही बीज, प्यार का बीज में हम आगे बढ़ना है। इसलिए ध्यान रखिए, हम अपने जीवन को प्रेम में आगे बढ़ने दीजिए। यीशु ने दिया वही प्यार में हम आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवन में भलाई यह सबों के लिए फैल जाए। हम अपने हाथों को जोड़े। दुनिया में क्यों बुराई? ये गिरे वही दूतों का काम है, जो स्वर्गदूत थे, जब वह गिर गया और वे ईश्वर के पास जाके घमंड किया और वे ईश्वर से अलग हो गया, उनका काम है, बायरी का काम है आज हमारे अंदर ये घृणा उत्पन्न करना। तो आज यीशु जो प्यार का संदेश हमें दिया है, प्यार का बीज हमारे अंदर बोया है, उसी में हम आगे बढ़े, उसी के साथ हम रहे, ऐसे पूरे दुनिया में हम भलाई को फैला सके। हम प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करें, हमारे परिवार में भलाई फैल जाए, हमारे जीवन में, स्वभाव में, रिश्ता में भलाई फैल जाए। मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना
सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।